मुगल सम्राट शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई। इसके अलावा वास्तुकला शाहजहां के बेटे ने तैयार की। साथ ही साथ आपको बताऊं कि 1656 में जामा मस्जिद बनवाई गई। लाल संगमरमर के पत्थर से इसे बनाया गया। 6 साल में बनकर तैयार हुई थी जामा मस्जिद और 5000 मजदूरों ने इसे मिलकर बनवाया था। उस समय 10 लाख रुपए का खर्च आया था। मस्जिद के 3 गेट में 2 गेट खुलते हैं। शुक्रवार को तीसरा गेट भी खुलता है और सुल्तान इसी गेट से मस्जिद आते जाते थे। देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जामा मस्जिद। वास्तविक नाम इसका बताऊं, मस्जिद ए जहां नुमा है। इसका मतलब होता है मस्जिद जो पूरी दुनिया का नजरिया रखती हो। और जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद होती है। हर शहर में जामा मस्जिद होती है, एक जो शहर की बड़ी मस्जिद होगी। और पुरानी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने जामा मस्जिद है। 25,000 लोग इस जामा मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाएं, उससे पहले आपको दिखाता हूं न सिर्फ जामा मस्जिद बल्कि और कौन कौन सी जगह है जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये देखिए जरा, ताजमहल को लेकर दावा किया जा रहा है कि ताजमहल के कमरे खुलवाए जाएं। अगली तस्वीर दिखाइए, न सिर्फ ताजमहल बल्कि कुतुब मीनार को लेकर दावा किया जा रहा है। ये शिव स्तंभ है। तीसरी तस्वीर दिखाइए और ये आप देख रहे हैं शाही मस्जिद मथुरा की। लेकिन इस पर सियासतगर में सियासत को इस वक्त सबसे उपजाऊ जमीन मिल गई है। जरा सुनिए सियासतदानों। जेपी वैन के सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं। फिर चाहे वो ओवैसी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या अन्य कोई भी लोग हों, सबसे मेरा एक ही कहना है कि भड़काने की बजाय एक ही मांग करें कि शांतिपूर्वक इन सब का सत्य और सही सामने आने दें। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है, योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में के लिए एक और नया फरमान दिया है। योगी आदित्यनाथ का यह नया फरमान क्या है मदरसों पर? योगी का मकसद यह है कि मदरसों की जो शिक्षा है उसके आगे बढ़कर, आपको बताऊं उसके आगे, मदरसों के आगे बढ़कर किस तरह से बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी की जाए। तो आइए अब आपको बताते हैं योगी ने आखिर नया फरमान क्या है। योगी का ग्राफिक दीजिए। तो यह है योगी का फरमान। नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा। पहली बड़ी बात, जल्दी से मूव करेंगे इसे। नए मदरसों को अनुदान नहीं मिलेगा। सरकार ने अनुदान के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। योगी सरकार का कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला है और अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रस्ताव पर, अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। मंत्री ने कहा है हमारा मकसद अच्छी शिक्षा देना है। उनका कहना है पिछली सरकार ने अनुदान की शुरुआत की थी और जिसके बाद अनुदान को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया था। आपको बताऊं अखिलेश सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और कुछ मदरसों को अनुदान दिया, कुछ को नहीं दिया गया। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। कुछ मदरसों को अनुदान मिला था, कुछ को नहीं दिया था। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, जिन्हें नहीं मिला वो हाईकोर्ट चले गए और वहां अर्जी लगा दी, जिसके बाद सरकार पर अनुदान का दबाव और ज्यादा बढ़ गया था। इसी से निपटने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है कि अब नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर पर एक बड़ा बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उसके अलावा नए नहीं लगाए जाएंगे। योगी ने कहा ना ही सड़कों पर नमाज होगी। जरा सुनिए जल्दी से। काफी बड़े पैमाने पर जो माइक उतरे हैं धर्मस्थलों से, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है, हार्दिक पटेल। जी हां, हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। अब हार्दिक पटेल कहां जाएंगे आपको बताएंगे, लेकिन जो हार्दिक ने चिट्ठी लिखी है वो चिट्ठी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दिखाइए जरा हार्दिक ने क्या लिखा है चिट्ठी में और राहुल पर कैसे हमला किया है। हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर इस्तीफा भेज दिया है कांग्रेस को। अपना इस्तीफा सीधे सोनिया गांधी को भेजा है हार्दिक पटेल ने। उन्होंने लिखा है इस्तीफे में पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही साथ पार्टी पर देशहित की अनदेखी करने का आरोप लगाया है कि कांग्रेस देशहित के साथ नहीं है। जब देश को जरूरत होती है तो कांग्रेस नेता विदेश चले जाते हैं। ये सीधे सीधे राहुल पर इशारा है। कांग्रेस केवल विरोध की सियासत करती रही है, यह कहा है। कांग्रेस विरोध की राजनीति से आगे सोच नहीं पा रही है। सोचिए, कांग्रेस का एक नेता यह कह रहा है, लेकिन देश को विरोध का नहीं भविष्य का विकल्प चाहिए है।
कांग्रेस पार्टी को समाज और देश हित में काम करना होगा, हार्दिक पटेल ने बात कही है। कांग्रेस बार बार गुजरात का अपमान करती रही है और हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 साल पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। उनके इस्तीफे को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि गुजरात चुनाव नजदीक है। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आइए अब आपको बताता हूं हार्दिक पटेल ने कहा क्या राहुल गांधी के लिए। वही कहा है जो कुछ हेमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के बगल में आपको उनका पालतू पेट नजर आ रहा है, उनका पालतू कुत्ता। राहुल गांधी के हाथ में देखिए ध्यान से, मोबाइल लिए हुए राहुल गांधी। कुछ ऐसा ही हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था और अब हार्दिक पटेल क्या कह रहे हैं। हार्दिक ने क्या कहा कि हार्दिक ने कहा कि राहुल से जब वो मिलने गए तो इशारों में उन्होंने वही बात कही। हेमंता भी राहुल का सच इससे पहले सामने ला चुके हैं। हार्दिक ने सुनाया एक मोबाइल का किस्सा राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। हेमंता भी, ये जो कुत्ता आप देख रहे हैं राहुल का, इसका नाम है पिद्दी कुत्ते का भी एक किस्सा सुना चुके हैं शर्मा। हार्दिक ने कहा मैं जब मिला तो वो मोबाइल पर लगे हुए थे राहुल गांधी, यानी मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मोबाइल पर लगे थे। इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था मैं मिला तो वो अपने डॉगी के साथ खेल रहे थे। हेमंता भी पहले कांग्रेस में थे। हार्दिक ने कहा मैं जब भी मिला वो मोबाइल पर ही लगे रहे। इससे पहले शर्मा ने कहा था बड़ी गुजारिश पर मिले तब भी डॉगी को बिस्किट खिलाते रहे। हार्दिक ने कहा कांग्रेस नेता राहुल की चापलूसी में लगे रहते हैं। शर्मा ने कहा था मैंने देखा कि कुछ नेता डॉगी जिस प्लेट से बिस्किट खा रहा था उसी में वो भी खा रहे थे। इस तरह के आरोप लगाए थे। हार्दिक ने कहा राहुल के पास हम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था राहुल ने मुश्किल से एक बार मिलने का समय दिया था और एक बार मिलने का समय तब भी राहुल कुत्ते के साथ खेलते रहे।